आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गाडसा द तासी ने किया। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गाडसा द तासी ने किया 1794 to 1878 ईस्वी में। प्रोफेसर गाडसा द तासी ने इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। प्रोफेसर गाडसा द तासी ने इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गाडसा द तासी था, यह निर्विवाद है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गाडसा द तासी था, यह निर्विवाद है। गाडसा द तासी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णक्रमानुसार है। कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णक्रमानुसार है। कालक्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णक्रमानुसार का प्रयोग शब्दकोश में होता है। कालक्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णोई ने तासी के ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णोई। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुआरा या तज़किरा ई शुआरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 ईस्वी में देहली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें केवल 60 to 62 कवियों हिंदी के कवि हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुआरा या तज़किरा ई शुआरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 में देहली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें केवल 60 to 62 हिंदी के कवि हैं। तज़किरा ई शुआरा हिंदी के प्रथम बार कार्यक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेम लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिवसिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित है। इसमें कवियों का उल्लेख आगारादिक्रम से है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय आगारादिक्रम से दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई है। 263 कवियों की तिथियां नहीं है और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। शिवसिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं किया गया था। अतः शिवसिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है।